नाउ रिमाइंडर थ्योरम आपकी बेटा, रिमाइंडर थ्योरम कि सपोज हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बट हम डिवाइड करने की बजाय डायरेक्ट रिमाइंडर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? सपोज पी ऑफ एक्स है हमारा कुछ एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, सपोज एक पॉलिनोमियल है ये। अब इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं सपोज x-3 से, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसको हम x-3 से डिवाइड करना चाहते हैं, और डिवाइड करके हम क्या चाहते हैं? ओनली रिमाइंडर। अगर हमें सिर्फ ओनली रिमाइंडर निकालना है तब हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। और कैसे करते हैं? ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, जिससे डिवाइड करवाना है, जिससे डिवाइड करवाना है उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सबको क्लियर हो गया? कैसे निकालना है? उसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब उससे जो x की वैल्यू आई है वो हम पुट कर देंगे उस पॉलिनोमियल में जिसको हम डिवाइड करवाना चाहते थे। क्लियर? तो ये वैल्यू हमने p ऑफ x में पुट कर दी, यानी x की जगह 3 पुट कर दिया। सो 3 का क्यूब प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 अलग से वो, ठीक है। सो 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45 प्लस 6 प्लस 3। अब इन सबको ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 27 प्लस 45 72 प्लस 6 78 और 3 81। आया समझ में? तो ये रिमाइंडर आएगा जब ये पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करवाएंगे। बट यहां पर हमें क्वेश्चन नहीं मिला, डायरेक्ट हमें रिमाइंडर मिल गया। अब रिमाइंडर के जैसे ही आपकी एक और थ्योरम है, दैट इज फैक्टर थ्योरम। अब सपोज हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने पे सपोज रिमाइंडर 0 आ गया, डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। तब हम बोल देंगे कि ये जो जिससे हमने डिवाइड किया है वो उस पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। अगर डिवाइड करने पे मतलब रिमाइंडर निकालने पे 0 आ जाए तो जिससे हमने डिवाइड किया है वो उसका फैक्टर है। अब जैसे नॉर्मल नंबर ले लो, सपोज 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करवाएं तो क्या आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर 0, यानी 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16। कब? जब रिमाइंडर 0 आया। 3 से डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। 3 5 15, 1 रिमाइंडर बच गया। सो दैट मींस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 16। क्लियर? रिमाइंडर 0 आएगा तब हम उसको फैक्टर बोल सकते हैं उसका, अदरवाइज नहीं। क्लियर हुआ फैक्टर थ्योरम भी? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके जैसे ही। सपोज अब आपके पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करा रहे हैं x प्लस 2 से, चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने फिर से सॉल्व किया इसको, देखो वैसे ही कर रहे हो। क्लियर हो गया ना? नाउ अब यहां पर फिर से अब gx का क्या करना है? पहले आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। सो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। और ये वैल्यू को हमें कहां पुट करना है? p ऑफ x में, यानी p ऑफ -2 हो गया। अब सॉल्व करेंगे, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। -2 का क्यूब कितना होता है? -8। -2 का स्क्वायर 4 प्लस का माइनस का? प्लस का। माइनस की कभी भी इवन पावर होगी तो प्लस हो जाएगा। +4 हो गया, 4 इंटू 3 5 इंटू -2 प्लस 6। नाउ -8 और +12 को सॉल्व किया तो कितना आया? 4, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो साइन चेंज है, ठीक है। नाउ -10 प्लस 6 -4, 4 -4। अब यहां पे रिमाइंडर आपका क्या आ गया? 0। क्लियर? देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। क्लियर हुआ?
अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप फैक्टर बोलोगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल 7। यहां पर आपको क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ। अब यहां पर हमें गिवन है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का। तो अब यहाँ पे हमें पहले से ऑलरेडी इसका फैक्टर दिया हुआ है। इट मींस कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला जो फैक्टर है, सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सो p ऑफ x हमारा क्या है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब इसमें जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। सो 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। देखो x की जगह तो हमने 1 पुट कर दिया, k तो अलग ही अननोन है, कुछ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे, और इक्वल्स टू 0 हमने क्यों किया, क्योंकि ये इसका क्या था फैक्टर था। तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 इसलिए। सो 1 का क्यूब 1 इंटू 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस के इक्वल्स टू 0। नाउ 4 माइनस 4 यही सॉल्व किए जा सकते हैं, कैंसिल आउट हो गए, 3 उधर गया तो -3। सो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -3। आया समझ में? तो अगर हमें कोई फैक्टर दिया हुआ है तो हम अननोन की वैल्यूज भी वहां पे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर?